जी, पहले तो गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत सारी बधाई। क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तावित है? यहाँ पर 28, 29, 30 3 दिन को ये विशेष कार्यक्रम रखा गया है। इससे चातुर्मास लगातार 2 महीने चलता रहेगा। काशी नगरी ये धर्म की नगरी है, ज्ञान की नगरी है, भगवान शिव की नगरी है, अनादि नगरी है, शाश्वत नगरी है। सनातन धर्म का मूल केंद्र भगवान शिव है और उसी भगवान शिव के द्वारा ये काशी नगरी और संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है। तो ये सारे हमारे देश के जितने भक्त हैं, 13 साल के बाद हम यहाँ पर चातुर्मास रख रहे हैं। पहले हमने बहुत चातुर्मास यहाँ किए हैं और सन 80 में हम यहाँ पर गुरु जी की सेवा में आए थे, ठीक है ना, वेद पढ़ने के लिए और वेदांत पढ़ने के लिए। वेद वेदांत का सब ज्ञान गुरु से प्राप्त हो गया और गुरु जी ने हमको आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया और उनके हम अकेले शिष्य रहे और भी बहुत योगी महात्मा शिष्य ही रहते थे। और कहा सारे संसार में तुम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करो। धर्म सम्राट स्वामी कृपाति जी महाराज ने अपना आशीर्वाद दिया कि आप संपूर्ण संसार में धर्म का प्रचार की आवश्यकता है, प्रखर वक्ताओं की आवश्यकता है, ब्रह्मचारी त्यागी तपस्वी लोगों की आवश्यकता है, जो बचपन से अपनी सारी शक्ति सारी ऊर्जा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लगा सके, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, कोई स्वार्थ भाव से नहीं। तो इसी प्रकार से उसी परंपरा में हम गुरु की परंपरा में चल रहे हैं। हमारा पंजाब में आश्रम है, वहाँ भी हम चातुर्मास करते हैं। महाराष्ट्र मुंबई में है, थाना से 50 किलोमीटर दूर जंगल पहाड़ियों के बीच हमारा है, वहाँ भी बना हुआ है 10-12 एकड़ जगह में, वहाँ भी हमारा चातुर्मास कई बार हुआ है। और यहाँ MP में सिवनी जिला है, क्या है, वहाँ पर एक विशाल 10-15 एकड़ जगह में वहाँ भी विशाल अन्नपूर्णा धाम बना है, वेद विद्यालय चल रहा है, भोजनालय चलता है, सत्संग चलता है, विशाल जगह है, जंगल में मंगल है वहाँ। महाराज जी, बात की जाए 28, 29 और 30 को हमारे इस मठ के प्रांगण में सत्संग का कार्यक्रम कराए जाने हैं। हाँ, क्या स्वरूप होगा, क्या भक्तों को दिशा निर्देश होगा? उसमें निर्देश ये होगा कि हमारे समस्त कर्मों के मूल में हमारी इच्छा होती है। संसार के समस्त प्राणियों के अंदर पहले तो इच्छा पैदा होती है और इच्छा होता तब कर्म होता है। तो कर्म के मूल में इच्छा है और इच्छा के मूल में विचार है, ज्ञान है। यदि हमारा ज्ञान शुद्ध रहेगा तो हमारी इच्छा भी शुद्ध रहेगी और इच्छा शुद्ध रहेगी तो हमारा कर्म भी शुद्ध रहेगा। कर्म की पवित्रता के लिए भाव की पवित्रता होनी ही चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी जाति हो, कोई भी समाज हो, कोई भी आश्रम हो, कोई भी वर्ण हो, संपूर्ण विश्व की मानव जाति एक ही है। ऊंच नीच समस्त प्राणियों में परमात्मा का समान निवास है। अंडज पिंडज स्वर्ग उभज कुछ भी हो, इसमें सब नाम रूप और क्रिया व्यवहार जैसा गुण है वैसा हो रहा है। गुणों से गुणों का संसार व्यवहार हो रहा है। तो भगवान शंकर तो गुणातीत हैं, लेकिन शरीर को गुणों को धारण करके फिर आते हैं। अब यहाँ संसार का रक्षण करते हैं, संहारक वृत्तियों को संहार करते हैं, आसुरी वृत्तियों का संहार करते हैं। उनकी कृपा से, उनके ज्ञान से हमारे अंदर भी सब इतनी आसुरी वृत्तियाँ सब शांत हो जाती हैं। तो हमारा भाव शुद्ध हो, हमारा ज्ञान शुद्ध हो, हमारी सबकी क्रिया शुद्ध हो, उसके लिए हमें गुरु परंपरा में आना पड़ता है। बिना गुरु के संसार में कोई ज्ञान नहीं मिलता। गुरु जी, बात की जाए 3 दिवसीय सत्संग में कहाँ से महात्मा लोग ये आएंगे? पूरे देश से 20 कम से कम प्रदेशों से यहाँ पर लोग आएंगे। साधु संत महात्मा जहाँ हमारे भक्त मंडल हैं वो आएंगे और हमारे भक्त मंडल आएंगे। सब तरह के हमारे लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, व्यापारी हैं, अधिकारी हैं, सब समाज के लोग हैं, सब जाति के लोग हैं, क्योंकि हम सबसे ऊपर उठ गए हैं। क्या कुछ खास रहेगा इस गुरु पूर्णिमा? ये रहेगा, ब्रह्म सूत्र है, गीता है, वेदांत प्रवचन का उपदेश करेंगे सबको, आत्मोपदेश करेंगे। शरीर देह मन बुद्धियों से परे जो आत्मा है वह इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, इतना सूक्ष्म है। उसके लिए कोई अनुभवी महापुरुष होना चाहिए जो अपनी वाणी से बोल करके अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करे। गुरु जी, आपका साक्षात्कार हम लोग गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ले रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपने श्री पूज्य गुरु के बारे में। हमारे स्वामी भास्वरानंद तीर्थ महाराज थे जो बहुत योगी संपन्न थे और उनकी कृपा से हमको सारा रहस्य हृदयंगम हुआ है और उन्होंने हमको ये ज्ञान प्रदान कर दिया है। बिना गुरु के हमको ये जागृत नहीं हो सकती थी। हम जीव दशा में बने रहते और नर दशा में बने रहते। इसलिए नर को नारायण बनाया। जिन गुरुओं कृपा ने जीव को शिव बना दिया, और क्योंकि गुरु शंकर रूपणम, गुरु जी शंकर जी का रूप होता है। संसार में जितने गुरु हैं वो सब शंकर के रूप हैं। नाम कुछ भी हो, क्रिया कुछ भी हो, लेकिन सब शंकर के रूप होने चाहिए। महाराज जी, बात की जाए गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, क्या इसका जीवन में मनाई जाती है कि भगवान वेदव्यास जी 24 अवतारों भगवान का अवतार है। वेदव्यास भगवान नारायण के अवतार है। उन्होंने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना किया, उन्होंने पुराणों की रचना किया, उन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना किया, उन्होंने भाष्य किया, वेदांत ब्रह्मसूत्र का भाष्य किया, विष्णु का भाष्य किया। ऐसे भगवान वेदव्यास ने, और जब उनके शिष्य लोग इकट्ठा हुए तो बोले, गुरु जी जैसे और जयंतियाँ मनाई जाती हैं ऐसे आपकी जयंती भी हम मनाएंगे। तो सब भक्तों ने मिलकर के आषाढ़ की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा निमित्त बना करके संसार में जितने गुरु परंपरा है वो सब भगवान वेदव्यास की स्मृति में, और उनको जितने ही गुरु हों वो भगवान वेदव्यास के सभी साहित्य का अध्ययन भी हो, जानकारी हो, और कोई ऐसा वचन न बोले वो जो हमारे
सनातन धर्म के विपरीत हो, भगवान वेद व्यास के जितने साहित्य हैं उनसे विपरीत हम न बोलें। वही गुरु की परंपरा है, वही भगवान वेद व्यास की और वही स्तुति है, वही प्रार्थना है, वही उनकी कृपा है। हम वही वचन बोलेंगे जिससे भगवान वेद व्यास को धक्का न लगे, उनके विचारों का कोई किसी बात का खंडन न हो। व्यास के संपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए गुरु को, और उसे बोलना ऐसा न चाहिए कि उनके द्वारा उनके सब साहित्य को हम संभाल करके बोलें, कोई गलत ना बोलें। महाराज जी, सनातन धर्म में मान्यता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है और बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है, बिना गुरु के आत्मा जो है परमात्मा से मिल नहीं सकती है। क्या कहना चाहिए? हाँ, बिना गुरु के तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। गुरु बिन होय कि ज्ञान, और ज्ञान की होय वैराग्य। ज्ञान तब होता है जब वैराग्य वृत्ति होती है। भोगों से उपाधियों का जो कोई अभिमान नहीं होता है तब वहाँ ज्ञान टिकता है, और गुरु पर श्रद्धा होती है तो ज्ञान टिकता है। तो गुरु पर श्रद्धा होने के लिए तो हमारी परंपरा है। श्रद्धा नहीं है तो गुरु को शरीर दिखेगा, तो गुरु को शरीर नहीं समझना है, गंगा को पानी नहीं समझना है, शालिग्राम की शिवलिंग की प्रतिमा को पत्थर नहीं समझना है, और गुरु को शरीर नहीं समझना है। अगर ये समझेंगे तो इनसे कोई लाभ तो होने वाला है नहीं। गुरु जी, एक विशेष पर्व है ये गुरु पूर्णिमा का, आपकी तरफ से क्या मूल मंत्र होगा अपने भक्तों के लिए? ये होगा कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो अनादि है। जीव का शिव में मिलना क्या है, ये आत्मा ही शिव है हमारी तुम्हारी सबकी, और इसमें जो हमारा मन है ये सबका शिष्य की तरह है। हमारा मन हमारी आत्मा से हमेशा मिला रहे, हर व्यवहार करते हुए, हर कर्म करते हुए, हर जगह रहते हुए, हर व्यवहार सुबह से शाम तक सारे का सोते जागते हर व्यवहार करते हुए हमारी आत्मा शिव की स्वरूप है। आत्मा त्वाम गिरजापति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम। हमारा जो शरीर एक मंदिर है, इसमें शिव आत्मा के रूप में रहता है, इसलिए मन हमारा मिला रहे। तन्मे मनः शिव संकल्पम मस्तु, हमारा मन कल्याणकारी हो, कल्याणकारी विचारों वाला हो, इसलिए शिव की आराधना जरूरी है, शिव का दर्शन जरूरी है, शिव का ज्ञान जरूरी है। शंकर रूप गुरु की कृपा के बगैर अपनी आत्मा का परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। महाराज जी, बात की जाए गुरु और शिष्य और गुरु के बीच में किस प्रकार का भाव होना अनिवार्य है? हाँ, उसका भाव तो एकदम ऐसा होना चाहिए कि जैसे गंगा जी में मिल करके कोई भी चीज़ गंगा हो जाती है, ऐसे गुरु में मिल करके गुरु से वो एकत्व को प्राप्त कर लेता है। भेद बुद्धि खत्म हो जाती है, अभिमान खत्म हो जाता है, स्वार्थ खत्म हो जाता है, और फिर सेवा होती है। जैसे अपने शरीर की सेवा होती है, ऐसे सर्वात्मा परमात्मा की सेवा होती है, गुरु की सेवा होती है। गुरु की हम फिर सेवा करते हैं, निष्काम भाव सेवा करते हैं, और गुरु की कृपा बरसती है तो शिष्य उसका अनुभव करता है और उसी से पूर्ण हो जाता है। इस गुरु पूर्णिमा पे भक्तों को क्या संदेश रहेगा? हाँ, इसमें संदेश भक्तों को रहेगा कि जो आदमी जहाँ भी हैं वहीं भगवान शिव को अपनी आत्मा के रूप में स्मरण करते हुए, और जहाँ रहो वहीं पूर्णता का अनुभव करते रहो, जहाँ रहो वहीं आनंद में बने रहो, जहाँ रहो वहीं और जीवित बने रहो, समझदार बने रहो, और वहीं आप आनंद में बने रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद गुरु जी। रामेश्वर मठ प्रभारी और पूज्य महाराज श्री का निजी सचिव भी हूँ। तुमा जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा और गुरु शिष्य का विशेष सनातन धर्म में महत्व है, इसलिए प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, जो गुरु शिष्य परंपरा के बीच में गुरु पूर्णिमा महोत्सव बहुत ही पावन और दिव्य ये अवसर है। गुरुदेव भगवान की सभी भक्तों पर विशेष कृपा बरसती है। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, माँ गंगा के पावन तट पर ये अत्यंत ही रमणीय ये सिद्धपीठ श्री काशी धनपीठ रामेश्वर मठ पूज्य महाराज श्री अनंत श्री भूषित श्री काशी धनपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान पूज्य स्वामी नारायण तीर्थ जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्तों के कई वर्षों के प्रार्थना के बाद पूज्य गुरुदेव भगवान ने सभी भक्तों के कल्याण अर्थ रहती कृपा की है, जो हम सभी काशी वासी और क्षेत्र वासियों का भी परम सौभाग्य है, जो गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त होंगे और गुरु पूर्णिमा महोत्सव में दर्शन पूजन करने का सभी काशी वासियों का परम सौभाग्य प्राप्त होगा।